मेरे मोहतरम भाई और बहनों, दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपनी ज़हानत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जो दिमाग है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारी पूरी बॉडी के जितने सिस्टम चल रहे हैं, इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब दिमाग की जो ताकत है वो इन सिस्टम को चलाना है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये ब्रेन 5 काम करता है। सबसे पहला काम, ये हमारी पूरी बॉडी के जितने सिस्टम चल रहे हैं वो ब्रेन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दूसरा काम, हमारी जितनी सेंसेशंस हैं, चाहे वो देखने की है, चाहे वो सुनने की है, चाहे वो बोलने की है, चाहे वो चखने की है, चाहे वो सूंघने की है, चाहे वो महसूस करने की है, चाहे वो हमारी 6 सेंस है, ये सारी सेंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को जो हार्मोन्स चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए और जो इस पूरी बॉडी को सिक्रीशंस चाहिए, इसके पूरे सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए, तो ब्रेन उन सारी सिक्रीशंस को, केमिकल्स को, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो हमारा ब्रेन है वो हमारी मेमोरी को सेव करता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो काम हैं जो ब्रेन को अल्लाह सुब्हानो ताला ने दे के भेजे हैं, और इन कामों के करने के लिए हमें ब्रेन को कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, और ना ही ये ब्रेन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। ये जो दिमाग है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिस खालिक ने हमें पैदा किया है उसने इसको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दे के भेजा है। अब हम इसकी ताकत को बढ़ा कैसे सकते हैं? इसके लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो ब्रेन की ताकत को बढ़ाने से पहले हमें इस बात को जानना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रेन की ताकत को बढ़ाती हैं। अपने दिमाग को ताकतवर करने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम लोग मेडिसिन का सहारा ढूंढते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कोई टॉनिक बताओ, हमें कोई ऐसी चीज़ें बताओ जिससे हमारा दिमाग मजबूत हो जाए, हम अपने ब्रेन की ताकत को बढ़ा सकें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, पहले इन चीज़ों को छोड़ो जो आपकी ताकत को खा रही हैं, जो इसको कमज़ोर कर रही हैं, जो इसकी ताकत को घटा रही हैं। माफ़ करना, दरगुजर करना, ये फॉरगिवनेस एक थेरेपी है। ये वो थेरेपी है जो आपके ब्रेन की सलाहियत को बढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। जितना लंबा सजदा करोगे आपके ब्रेन को उतना ज़्यादा ब्लड मिलेगा। और ये जो मैंने किताब लिखी, नमाज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने बतलाया है कि ये नमाज गिफ्ट कैसे था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए जो नमाज को तोहफे के तौर पे पसंद किया, क्यों किया? क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, नमाज का एक एक पोस्चर हमारी बॉडी के लिए किस कदर इफेक्टिव है, ये एक सेम लाइक गिफ्ट है। अब ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट पोस्चर सजदा है। गम को छोड़ो, फिक्र को छोड़ो, नेगेटिव सोच को छोड़ो, और जिसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, आपके साथ चीटिंग डॉजिंग किया, उसको माफ करो। और उसके बाद लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। जितना लंबा सजदा करोगे ये आपकी ब्रेन की सलाहियत को बढ़ाएगा। आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की एनर्जी मिलेगी। जब प्रॉपर ब्लड मिलेगा तो ब्लड अपनी पूरी एनर्जी
आपके ब्रेन को देगा। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम जो देखते हैं उसका इमेज हमारे ब्रेन पे बनता है, हम जो सुनते हैं उसका इमेज हमारे ब्रेन में बनता है। अब जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, उसका इमेज हमारे ब्रेन पे बनता है। और हमारा दिमाग की सलाहियत क्यों कमजोर हो रही है? हम गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हमें क्या करना है? अगर अपनी दिमाग की ताकत को, अपने जहन की सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हो, वो देखो जो रब रहमान चाहता है, वो सुनो जो रब रहमान चाहता है, वो बोलो जो रब रहमान चाहता है। क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब हम बोलते हैं तो हर लफ्ज अपना एक इमेज बनाता है। जो सुनते हो वो हमारे ब्रेन को एक इमेज देता है, क्योंकि साउंड, हमारा ब्रेन वर्ड्स में नहीं सोचता, इमेजेस में सोचता है। जो देखते हो उसका इमेज रेटिना पे, ब्रेन पे जाके आपके बनता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हर उस चीज को रब ताला ने क्यों मना किया? क्योंकि जो गलत चीज देख रहे हो, वो चीज जिसको रब ने हराम किया है, जब आप उसको देखोगे वो आपकी जहन के ऊपर अफेक्ट करेगा, उससे आपकी दिमागी सलाहियत मान पड़ेगी। रब ताला ने क्यों उन बातों को सुनने से मना किया जो हराम है? क्योंकि उसने वो इमेज देना था जिसने हमारी ब्रेन की एनर्जी को डिप्लीट कर देना था। क्यों उन बोलों को, जैसे झूठ है, गीबत है, चुगली है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्यों मना किया? क्योंकि इसने इमेज बनाना था, और ब्रेन ने उस इमेज को जब लेना था तो उसने हमारी जहन की सलाहियत को डिप्लीट कर देना था। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो चीजें थी जो हमारी ब्रेन की सलाहियतों को खा गई। और अगर ब्रेन को ताकतवर करना चाहते हो तो दवाइयों का सहारा ना लो, चीजों का सहारा ना लो। आप जर्नल टॉनिक लेने के चक्कर में, आप ब्रेन के टॉनिक लेने के चक्कर में, आप दिमाग के टॉनिक लेने के चक्कर में, आप दिमाग को तेज करने के लिए मजूनों को खाने के चक्कर में, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने स्टमक का बेड़ा गर्क ना करो। अपनी बॉडी में चलने वाले जो सिस्टम है उसको खराब ना करो। ये बॉडी रब ने बनाई है, ये ब्रेन रब ने बनाया है, ये दिमाग रब ने बनाया है। रब को पता था कि इसको किस चीज से ताकत देनी थी। इससे आंखों से वो देखो जो रब चाहता है, कानों से वो सुनो जो रब चाहता है, जुबान से वो बोलो जो रब चाहता है, वो सोचो जो रब चाहता है। हमें गम करना था, फिक्र करनी थी, तो किस बात की? अपने गुनाहों की फिक्र करनी थी कि मेरे साथ कल क़यामत के दिन रब ताला क्या मामला करने वाला है। अगर आपको गम खाता तो इस बात का खाता कि जो मेरी जिंदगी में अच्छे अच्छे काम नहीं कर सका, जो सही काम रह गए, और जो मैंने ऐसे अमाल किए जो मुझे अल्लाह से दूर करने वाले, जन्नत से दूर करने वाले, उसके ऊपर मुझे गम होता। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर दिमाग को हेल्दी करना चाहते हो तो इन चीजों से सहारा लो, इन चीजों को समझो। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे, वल्लाह ये वो चीजें हैं जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगना। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये वो इस्लामिक वे है जिसको प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, दिमाग को ताकत देना चाहते हो? क्यों दिमाग को ताकत देनी थी? रब को पता था कि ये ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोलर है, ये उसका ऑपरेटर है, ये गाइडर है, ये ड्राइवर है। ये हेल्दी होगा, बॉडी हेल्दी होगी। और आज हम सब लोग जहनी मरीज क्यों बन रहे हैं? हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, सब्र नहीं, हौसला नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने अपने दिमाग को ताकत देने के लिए जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानो ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, हमने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, फरामोश कर दिया, अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। और आज यही सबब है कि हम लोग चीज़ों का सहारा ढूंढ रहे हैं, दवाइयों का सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है हमें ऐसे फल बताओ, हमें ऐसी सब्जियां बताओ, हमें ऐसे ड्राई फ्रूट्स बताओ। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहले जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने नाजिल किया वो कुरान है, वो शरीयत है, वो दीन है, वो वे ऑफ लाइफ है।
कोड ऑफ लाइफ है, पाथ ऑफ लाइफ है मेरे मोहतरम भाइयों, उसमें से हमने जानना था कि मेरे बदन को वो कौन सी चीज़ें हैं जो ताकतवर दे सकती हैं, और ताकत देने से पहले हमें ये जानना था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको कमज़ोर करती हैं, जो इसकी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, ये दिमाग ना सिर्फ ताकत में, कुव्वत में, फरहत में आगे बढ़ेगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी ज़हनी सलाहियतों को ऐसा उजागर करेंगे, ऐसा उजागर करेंगे कि वो सारे हकाइक, वो सारी चीज़ें जो आज हमसे दूर होती जा रही हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, हम उसको पाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अपने दिमागों को बेहतरीन करने के लिए, अपने दिमागों की ताकत को बेहतरीन करने के लिए, अपनी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उन सारी चीज़ों से महफूज फरमाए जो हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे जहन के लिए अच्छी नहीं है, जो मुज़र सेहत हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं इन सारी बातों को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की अल्लाह सुब्हानो ताला में तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।